आज है 28 जनवरी 2026। 28 जनवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026 पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। तो गणतंत्र दिवस 2026 में जो मनाया गया है इसमें अशोक चक्र किसको प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है शुभांशु शुक्ला को। किसको दिया गया है? अशोक चक्र जो है ये शांति में सबसे बड़ा पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में। तो ये जो दिया गया है ये शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। शुभांशु शुक्ला जो है ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लखनऊ से। और शुभांशु शुक्ला जो है ये 41 वर्ष के हैं। इन्होंने अभी हाल ही में नासा के द्वारा अंतरिक्ष में गए थे और ये 2027 का जो गगनयान मिशन है उसमें ये शुभांशु शुक्ला जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। उसके बाद में ये जो गणतंत्र दिवस 2026 में मनाया गया है ये 77 नंबर के मनाया गया है। कितना नंबर के था? 77 नंबर के था। और इसका थीम था वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ, यानी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा हो गया है, यही इसका थीम था। और इसी के शुभ अवसर पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा हुआ, इसी के शुभ अवसर पर वंदे मातरम में लिरिक्स को चेंज करके गाया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मार्क टली का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो मार्क टली का जो है ये निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो ये साहित्यकार और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये साहित्यकार भी थे और पत्रकारिता भी थे। ये साहित्यकार मतलब मार्क टली जो है ये बहुत सारे पुस्तक भी लिखे हैं और पत्रकारिता भी करते थे। ये इनका जो निधन हुआ है ये 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और ये जो थे इनको जो है 1992 में जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 1992 में, और 2005 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। और ये भारतीय पत्रकार थे। मेन इसको याद करना है इसमें कि 1992 में इनको पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण दिया गया था, ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है कि घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा आवास कौन सा नदी बन गई है। तो घड़ियालों के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा आवास है ये कौन सा नदी बना है। तो ये बना है गंडक नदी। कौन बना है? गंडक नदी बना है। और फर्स्ट नंबर पर जो था ये चंबल नदी है। घड़ियालों का मतलब सबसे बड़ा आवास वाला नदी जो है ये चंबल नदी है। दूसरा नंबर पे आया है गंडक नदी। गंडक नदी जो है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार में है, इसी से होकर क्या होता है? बहता है गंडक नदी। और ये गंडक नदी जो है ये नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलता है। कहाँ से निकलता है? नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलता है और ये सोनपुर बिहार में है। यहाँ पे आके गंगा नदी में क्या होता है? मिल जाता है। यहाँ पे संगम है सोनपुर बिहार में। याद रखिएगा इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गलफूड ने किस देश को अपना भागीदार देश के रूप में शामिल किया है। तो गल्फ फूड जो है ये जो है भारत को अभी अपना साझेदार मतलब भागीदार देश के रूप में मतलब शामिल किया है। ये गल्फ फूड क्या है? तो ये जो होता है एक पेय व्यापार सम्मेलन है। मतलब इसमें क्या होता है कि विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार सम्मेलन है, जिसका आयोजन जो है 2026 में ये दुबई में हो रहा है। दुबई यूएई में हो रहा है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। तो ये क्या था? ये जो है सबसे बड़ा खाद्य एवं पेय व्यापार सम्मेलन है। और ये जो है भागीदार देश किसको चुना है? तो भारत को चुना है। और इसका आयोजन दुबई यूएई में हो रहा है। और ये मतलब प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इम्पोर्टेंट है कि पद्म पुरस्कार 2026 में
कुल कितने लोगों को दिए गए हैं? तो पद्म पुरस्कार 2026 जो है ये कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो पद्म पुरस्कार 2026 में टोटल 131 व्यक्ति को दिया गया है। कितने लोगों को? 131 लोगों को दिया गया है। जिसमें पद्म पुरस्कार जो होता है ये 3 भागों में बांटा जाता है। ये पहला होता है पद्म विभूषण होता है, दूसरा होता है पद्म भूषण होता है और तीसरा पद्म श्री होता है। तो पद्म विभूषण जो है ये 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है ये 13 लोगों को दिया गया है और पद्म विभूषण जो है ये 113 लोगों को दिया गया है। तो टोटल ऐड करते हैं तो 113 + 13 और +5 टोटल कितना हो जाता है? टोटल हो जाता है 131। तो टोटल 131 लोगों को 2026 में दिया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। आइए जानते हैं 5 व्यक्ति कौन कौन है। सबसे फर्स्ट में है धर्मेंद्र सिंह देओल। कौन है? धर्मेंद्र सिंह देओल है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है मरणोपरांत। क्या दिया गया है? मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया है कला के क्षेत्र में। और ये धर्मेंद्र सिंह देओल जो है ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा धर्मेंद्र सिंह देओल जो है इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा नंबर पर आते हैं एन राजम। एन राजम जो है ये उत्तर प्रदेश से हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के हैं और इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण। तो याद रखिएगा एन राजम जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं और ये इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद में तीसरा पर आता है BS अच्युतानंदन। कौन है? BS अच्युतानंदन। ये जो है ये केरल के पूर्व CM थे। इनको मरणोपरांत जो है ये पद्म विभूषण 2026 में दिया गया है। तो याद रखिएगा इनको है BS अच्युतानंदन, केरल के पूर्व CM थे। इनको पद्म विभूषण दिया गया है 2026 में, मरणोपरांत दिया गया है। तो याद रखिएगा कि मरणोपरांत किसको किसको दिया गया है। तो मरणोपरांत जो है एक धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया है और एक BS अच्युतानंदन को दिया गया है मरणोपरांत। उसके बाद में अगला है किनको मिला है? 4 नंबर में मिला है KT थॉमस। KT थॉमस जो है ये भी केरल से बिलोंग करते हैं, यानी केरल के हैं KT थॉमस। और इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में इनको दिया गया है। तो KT थॉमस जो है इनको जो है ये केरल के हैं और इनको सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया है। उसके बाद में अगला आता है P नारायण। P नारायण है, ये भी केरल से हैं। कहाँ से हैं? केरल से हैं और इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है P नारायण को। तो ये 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें से याद रखिएगा मरणोपरांत किसको किसको मिला है। तो मरणोपरांत BS अच्युतानंदन को मिला है, ये केरल के पूर्व CM है, इनको मरणोपरांत मिला है। उसके बाद में एक मिला है धर्मेंद्र सिंह देओल को मिला है। धर्मेंद्र सिंह देओल को महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है। तो 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण जो है ये मरणोपरांत दिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद में पद्म भूषण। पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया है। तो कुछ जान लेते हैं जो फेमस है। पहला मिला है अलका याग्निक। अलका याग्निक जो है ये सिंगर है, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो ये महाराष्ट्र के हैं अलका याग्निक, इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है ये राज्यपाल रहे हैं, तो इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण दिया गया है। उसके बाद में अगला है श्री ममूटी। श्री ममूटी है, ये केरल के हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है 2026 में पद्म भूषण। उसके बाद में अगला आता है कलीपति रामास्वामी। कलीपति रामास्वामी पलानीस्वामी। तो इनको जो मिला है ये तमिलनाडु के हैं और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है 2026 में। उसके बाद में अगला आता है डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू। कौन है? डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ये अमेरिका के हैं, याद रखिएगा ये अमेरिका के हैं। इनको पद्म भूषण दिया गया है। उसके बाद में अगला आता है पद्मश्री। पद्मश्री जो है ये टोटल 113 लोगों को दिया गया है। कितना लोगों को दिया गया है? 113 लोगों को दिया गया है। इसमें टोटल को याद नहीं रखेंगे, कुछ के याद रखेंगे। जैसे फेमस है, जैसे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है ये क्रिकेट से है, इनको पद्मश्री दिया गया है 2026। उसके बाद में हरमनप्रीत कौर है, ये महिला क्रिकेटर है। एक रोहित शर्मा जो थे पुरुष क्रिकेटर कप्तान थे, इनको दिया गया है। हरमनप्रीत कौर जो है महिला क्रिकेटर कप्तान है, इनको दिया गया है
पद्मश्री। और उसके बाद सविता पुनिया जो है ये हॉकी गोलकीपर है, इनको दिया गया है। तो ये तीनों है जो एक मतलब खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है पद्मश्री। उसके बाद में एक है मामीडाला जगदीप कुमार जो है यूजीसी के अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष थे, इनको मिला है पद्मश्री। उसके बाद में एक और आता है अरविंद वैद। कौन है? अरविंद वैद है, ये अभिनेता है, इनको दिया गया है पद्मश्री। तो याद रखिएगा पद्मश्री रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट कप्तान थे, हरमनप्रीत कौर ये भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान है, सविता पुनिया हॉकी गोलकीपर है, और ये है मामीडाला जगदीप कुमार, ये यूजीसी के अध्यक्ष थे और अरविंद वैद ये अभिनेता हैं। तो ये 5 को याद रखिएगा पद्मश्री, ये 5 को याद रखिएगा पद्म विभूषण, और ये 5 को याद रखिएगा पद्म विभूषण, याद रखिएगा इनको मिला है। उसके बाद में आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में T20 आई लीग में 14 बॉल में अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो हाल ही में T20 आई लीग में 14 बॉलों में अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो ये अभिषेक शर्मा ने 14 बॉलों में अर्धशतक लगाया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया है अभिषेक शर्मा जो है। और ये जो है युवराज सिंह जो है ये 12 बॉलों पर अर्धशतक लगाया था। ये प्रथम भारतीय हैं जो 12 बॉलों पर अर्धशतक लगाए थे, युवराज सिंह। और सेकेंड भारतीय बन गए हैं कौन? 14 बॉलों पर अर्धशतक लगाने वाले अभिषेक शर्मा, ये सेकेंड भारतीय बन गए हैं। और इनको जो है अभिषेक शर्मा को जो है ये ट्रेनिंग जो दिए हैं युवराज सिंह दिए हैं। तो युवराज सिंह गुरु हैं, ये 12 बॉल पर लगाए थे और चेला जो है ये 14 बॉल पर अर्धशतक लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सबसे बड़ा बहु खेल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो सबसे बड़ा बहु खेल स्टेडियम जो है ये डिब्रूगढ़ असम में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? डिब्रूगढ़ असम में बनाया गया है। ये जो है ये 233 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है और ये 104 बीघा भूमि में फैला हुआ है, यानी 104 बीघा भूमि में बनाया गया है। और इसकी क्षमता जो है 35,000 लोगों को बैठने की है। यहाँ पर 35,000 लोग यहाँ पे मतलब दर्शक के रूप में इसमें बैठ सकते हैं। और ये जो है 104 बीघा भूमि पर बनाया गया है। 233 करोड़ रुपए की लागत लगा है, डिब्रूगढ़ असम में बनाया गया है। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल मतलब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आज का है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो वो लगा है 2026 का, फोकस देश कौन है? तो 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो है ये 2026 में जो है आयोजन हो रहा है। तो इसमें जो फोकस कंट्री है ये है अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना है फोकस कंट्री। उसके बाद में आगे आते हैं कि इस मेले का जो उद्घाटन है ये पश्चिम बंगाल के यानी वेस्ट बंगाल के सीएम यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। ये कलकत्ता पुस्तक मेले का उद्घाटन जो है ये ममता बनर्जी किए हैं, पश्चिम बंगाल के जो है मुख्यमंत्री। और इसका आयोजन जो है ये बोई मेला प्रांगण सेंट्रल पार्क में आयोजन हुआ है। जहाँ पे बोई मेला जो आयोजन होता है वहीं पे ये जो है कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। अब अर्जेंटीना आया है तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है ये ब्यूनस आयर्स है। यहाँ का मुद्रा जो है ये पेसो है और भाषा यहाँ बोला जाता है स्पेनिश। और राष्ट्रपति यहाँ का है जेवियर मिलेई। कौन है? जेवियर मिलेई है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। उसके बाद में आगे आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि टाइम्स हायर एजुकेशन THE टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में शीर्ष 100 में एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है जो जगह बनाया है? तो ये है IISc बंगलोर। कौन है? IISc बंगलोर जो है ये 96 नंबर पर आया है। और ये जो है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में 2026 में ये जो है ये 96 नंबर पर आया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन है 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाले पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? तो 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली जो है पहली भारतीय शटलर जो है ये PV सिंधु बनी है। PV सिंधु जो है ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और ये इन्हें जो है PV सिंधु को और क्या कहा जाता है? तो
पुसरला वेंकट सिंधु भी कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि पुसरला वेंकट सिंधु जो है वो किनका नाम है, तो याद रखिएगा पीवी सिंधु का नाम है। पुसरला वेंकट किसका नाम है, तो पीवी सिंधु का नाम है। ये हैदराबाद के हैं। इन्होंने 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाले पहली भारतीय शटलर बने हैं। आज का क्वेश्चन है कि 14 बॉलों में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका आंसर जो है ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद में कल का जो करंट अफेयर था उसको रिवीजन कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की स्थान पर कौन सा देश भाग लेगा, तो ये स्कॉटलैंड लेगा। बांग्लादेश मतलब आईसीसी T20 विश्व कप 2026 से आउट हो गया है, तो उसके स्थान पर स्कॉटलैंड खेलेगा। इसका आयोजन जो है ये भारत और श्रीलंका में हो रहा है। ये जो है मतलब इसमें जो है भारत में से बांग्लादेश जो है ये खेलने से मना कर दिया, इसलिए आईसीसी ने इसको मतलब T20 विश्व कप 2026 से मतलब निकाल दिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए जो है आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है, यानी डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है, तो ये लुधियाना किया है, पंजाब में, यानी पंजाब राज्य में लुधियाना पड़ता है। यहाँ पे अभी ट्रायल मोड पर इसका लॉन्च किया गया है डॉग सेंचुरी का, और जब ये सफल हो जाएगा तो पूरे राज्य में लगाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि इसका उद्देश्य है कि कुत्तों के काटने की घटनाओं को कम करना है। ये जो डॉग सेंचुरी बनाया गया है इसमें जो आवारा कुत्ता है इसको इसी में लाके क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ताकि लोगों को मतलब काट नहीं सके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 68,000 साल पुरानी हस्तकला कलाकृति का गुफा कहाँ खोजा गया है, तो 68 साल जो है ये पुरानी हस्तकला गुफा जो है ये कहाँ खोजा गया है, तो ये खोजा गया है आपका इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप है, वहाँ पे इसकी खोज की गई है। 68,000 साल पुराना है, ये हाथ से निर्मित है, ये गुफा है, इसमें कला जो बनाया गया है वो हाथ से निर्मित है, और ये 68,000 साल पुरानी है। इसको अभी हाल ही में खोजा गया है, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 जो है ये व्यक्तिगत कैटेगरी में, मैंने व्यक्तिगत श्रेणी में जो है ये सीता अशोक सेल्के को दिया गया है। किसको दिया गया है, तो अशोक सेल्के को दिया गया है, याद रखिएगा, सीता अशोक सेल्के को दिया गया है। और व्यक्तिगत श्रेणी में जो है ये 5 लाख रुपया दिया जाता है। कैश प्राइस दिया जाता है 5 लाख। और मतलब संस्थागत श्रेणी में जो है ये सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन को दिया गया है, इसमें 51 लाख रुपया दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये 2 श्रेणी में दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन एक व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपया दिया जाता है, ये सीता अशोक सेल्के को मिला है। और उसके बाद में संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन को मिला है, इसमें 51 लाख रुपया दिया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है कि ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को भारतीय रेलवे ने कहाँ तैनात किया है, मतलब कहाँ इसको लगाया है, तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे इसको लगाया गया है। और यहाँ पे यात्रियों की सुरक्षा और सेवा में ये सुधार करेगा। ये एक क्या है, रोबोट है, ASC अर्जुन नाम है इसका। जो ह्यूमनॉइड रोबोट है ये क्या करेगा कि यात्रियों की सुरक्षा से और सेवा में सुधार करेगा। ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर अभी लगाया गया है, सक्सेस रहेगा तो और इसको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद में है कीर्तिंदा मैकानिक का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे था, तो कीर्तिंदा मैकानिक का निधन हो गया। ये पर्यावरणविद थे, क्या थे, पर्यावरणविद थे। इनको हाल ही में अभी निधन हो गया है। इनको ट्री लेडी के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा, इनको ट्री लेडी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगला है आपका क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2026 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो ये 77 नंबर के गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और ये इसमें जो है थीम जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष हुआ है, यही थीम था।
इसका अतिथि जो थे ये उर्सुला वॉन डेर लियन थे और एंटोनी कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। और उर्सुला वॉन डेर लियन जो थे यूरोपियन अध्यक्ष थे। उसके बाद में आगे आता है आपका कि 24वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 24वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का जो आयोजन है ये पुणे में किया गया है। और ये जो है इसमें जो है SD बर्मन अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार जो है ये अमर हलादीपुर को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये दिया गया है द एलिसियन फील्ड को दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको आता है कि WHO से किस देश ने अलग होने की घोषणा किया है। आधिकारिक तौर पर WHO से अलग होने की घोषणा किया है तो अमेरिका ने घोषणा किया है। अभी हाल ही में बताए थे कि 66 संगठन से भी अलग हो गया है अमेरिका, अलग हो गया है। और फिर अभी जो है ये WHO से भी अलग हो गया है। WHO जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है टेड्रोस अधनोम, इसका अध्यक्ष है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 2026 में राष्ट्रपति कलर पुरस्कार से किस राज्य पुलिस को सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार जो है ये सिक्किम पुलिस को दिया गया है। 2026 में कलर पुरस्कार यानी प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार जो है ये सिक्किम पुलिस को दिया गया है। इनको विशेष कार्य के लिए इनको दिया गया है। तो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार जो है 2026 में किसे दिया गया है। तो सिक्किम पुलिस को दिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद में आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।